जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें अचानक बदल कर रख देते हैं। कभी कभी कोई इंसान हमारे जीवन में आता है, उसे हम अपनी पूरी दुनिया समझ लेते हैं, लेकिन फिर एक दिन वही इंसान हमें छोड़कर चला जाता है, बिना बताए, बिना समझाए, बिना पीछे मुड़कर देखे। उसके जाने के बाद जो खालीपन बनता है वो सिर्फ खालीपन नहीं होता, वो जैसे दिल में पड़ा एक ऐसा घाव होता है जो सांस लेते हुए भी दर्द देता है। और फिर मन में एक ही सवाल उठता है, क्या वो कभी वापस आएगा? आपने भी ये सोचा होगा, दिल ने भी आपको 1000 बार कहा होगा, अगर मैं थोड़ा और झुक जाऊं, थोड़ा और मान जाऊं, थोड़ा और मैसेज कर दूं, तो शायद वो लौट आए। लेकिन सच ये है कि इंसान वापसी आपके झुकने से नहीं करता। वो तब लौटता है जब उसे आपकी कमी महसूस होती है, और कमी उसे तभी महसूस होगी जब आप कुछ चीजें करना बंद कर देंगे और कुछ चीजें करना शुरू कर देंगे। आज की इस कहानी जैसी स्क्रिप्ट का मकसद आपको यही समझाना है कि कैसे आप बिना कुछ कहे, बिना पीछा किए, बिना रोए एक इंसान को अपने खो देने का एहसास करा सकते हैं। और याद रखिए, ये तरीका ट्रिक नहीं, ये तरीका इंसान की मनोविज्ञान पर आधारित है। वो मनोविज्ञान जिसे वो खुद नहीं समझता, लेकिन उसके फैसले उसी से बनते हैं। पहला कदम, खुद को चुप कर लीजिए, लेकिन तोड़िए मत। जब कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है, हम 2 काम करते हैं, या तो उससे लड़ते हैं या खुद से लड़ते हैं। लेकिन असली समझदारी इन दोनों में नहीं है। असली समझदारी है चुप हो जाना। पर यह चुप्पी कमजोरों की नहीं होती, ये चुप्पी उन लोगों की होती है जो खुद को संभालना जानते हैं। चुप रहने के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है। जब आप चुप होते हैं, आप सामने वाले के दिमाग में जगह बनाते हैं। जितना वो आपको इग्नोर करेगा, उतना ही आपका शांत रहना उसे डिस्टर्ब करेगा। ये नेचर है। लोग तब तक आपको हल्का समझते हैं जब तक आप उनकी पहुंच में रहते हैं। जैसे ही आप दूरी बनाने लगते हैं, उसी वक्त उनकी क्यूरियोसिटी जागती है। आपको बस इतना करना है, अभी कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। दुनिया मानती है कि साइलेंस डराता है, लेकिन हकीकत यह है कि साइलेंस खिंचाव पैदा करता है। दूसरा कदम, अपनी वैल्यू बढ़ाइए, लेकिन किसी को बताए बिना एक सच बताऊं, इंसान कभी उस चीज से दूर नहीं जाता जो वैल्यूएबल होती है। जब कोई आपको छोड़कर जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि आप में कमी है। असली बात यह होती है कि वो आपकी वैल्यू को देख नहीं पाया। अब आपको क्या करना है? खुद की वैल्यू को इतना ऊंचा ले जाना है कि उसकी आंखें खुद मजबूर हो जाएं आपको एक नई रोशनी में देखने के लिए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, वैल्यू दिखानी नहीं है, वैल्यू बनानी है। लोग आजकल हर छोटी चीज सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आप जिम जा रहे हैं, मत डालिए। आप कोई स्किल सीख रहे हैं, किसी को मत बताइए। आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर चिल्लाइए मत। खुद चुपचाप मेहनत कीजिए। चुपचाप मेहनत की खासियत यह है, ये नजर नहीं आती, लेकिन असर जरूर दिखाती है। और इंसान जब आपकी एब्सेंस और आपकी ग्रोथ दोनों देखता है, तो उसके अंदर एक डर पैदा होता है कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए खो न दे, और यही डर उसे आपके तरफ खींचता है। तीसरा कदम, अपनी ऊर्जा वापस खुद में लगाइए। जब कोई हमें छोड़ता है, हमारी आधी एनर्जी उसे समझने में चली जाती है। उसने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या गलती की? क्या वो किसी और के साथ है? लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी, आपके सवालों के जवाब उसके पास नहीं है। वो इंसान खुद को नहीं समझता, आपको क्या समझाएगा? इंसान जब कंफ्यूज्ड होता है, वो भागता है। आप एक कंफ्यूज्ड इंसान का पीछा करके क्या पाएंगे? आपको अभी एक काम करना है, अपनी सारी एनर्जी वापस खुद में लगा दीजिए। अपने मन को हील करिए, अपने ध्यान को खुद पर मोड़िए, और यकीन मानिए, जब आपकी एनर्जी अपने भीतर लौटती है, आपके चेहरे, आपकी वाइब, आपकी बातों की ताकत सब बदलने लगती है। लोग एनर्जी से अट्रैक्ट होते हैं, वर्ड्स से नहीं। आप जितने शांत होंगे, उतने ही पावरफुल बनेंगे। चौथा कदम, नफरत मत करिए, डिस्टेंस बनाइए। बहुत लोग छोड़कर जाने वाले से नफरत करने लगते हैं, लेकिन नफरत में भी एक प्रॉब्लम है। नफरत भी कनेक्शन बना देती है। आप उसे हेट करेंगे तो भी आप मेंटली उसी से जुड़े रहेंगे। आपको नफरत नहीं करनी, आपको बस डिस्टेंस बनानी है।
डिस्टेंस का एक साइकोलॉजिकल असर होता है। जब आप किसी से दूरी बनाते हैं, वो व्यक्ति आपके मन से नहीं जाता, लेकिन आपके पीछे आने की इच्छा जरूर रखता है। और अगर कभी वो वापस आए तो ये आपकी डिस्टेंस ही लौटने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? सिर्फ यादें? 5वां कदम नहीं, खुद को सबसे बड़ी वजह होती है ट्रांसफॉर्मेशन। जब एक इंसान आपको छोड़ता है, वो ये मानकर जाता है कि आप वैसे ही रहेंगे जैसे अभी हैं। अगर आप वैसा ही रह गए तो वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बदल गए, ग्रो कर गए, खिल गए और आपके अंदर वो चमक दिखाई देने लगी जो पहले नहीं थी, तो बिलीव मी, उसका दिमाग उसे मजबूर कर देगा यह सोचने पर, क्या ये वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था? इंसान क्यूरियोसिटी से खिंचता है और ट्रांसफॉर्मेशन क्यूरियोसिटी को जगाता है। छठा कदम, अपनी जिंदगी का दरवाजा बंद नहीं, बस आधा खुला रखिए। मतलब ये कि आप उससे भागें नहीं, लेकिन उसके पीछे भी ना भागें। अगर वो वापस आना चाहे तो दरवाजा दिखना चाहिए, लेकिन ऐसी इज्जत के साथ कि उसे अंदर आने के लिए नॉक करना पड़े। इंसान तभी लौटता है जब उसे पता चलता है कि आपकी दुनिया उसके इंतजार में नहीं रुकी, लेकिन उसे अपने अंदर जगह देने लायक आपका दिल अभी भी उतना ही साफ है। यह बैलेंस ही सबसे रेयर होता है। पार्ट 1 का निष्कर्ष, जो चुप रह सकता है, जो अपनी वैल्यू वापस बना सकता है, जो खुद में एनर्जी लगा सकता है, जो डिस्टेंस रख सकता है, जो ट्रांसफॉर्म हो सकता है और जो दरवाजा आधा खुला रख सकता है, वही इंसान वो मैजिक करता है जिसका असर सबसे गहरा होता है। सामने वाला खुद लौट आता है जब खामोशी बोलने लगती है। कई बार कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाता है, पर चला वो शरीर से है। उसकी यादें नहीं गईं, उसकी बातें नहीं गईं, उससे जुड़ी हर छोटी चीज अब भी उसी जगह खड़ी है, लेकिन आपकी जिंदगी बदल चुकी है। वो जाता है, लेकिन आपकी खामोशी, आपका खालीपन, आपकी आंखों का दर्द आपके अंदर एक नई दुनिया बनाना शुरू कर देता है। इस वक्त आपको समझना होगा कि खामोशी सिर्फ साउंड का नाम नहीं है। खामोशी एक संदेश है, एक बहुत तेज, बहुत गहरा संदेश। और इस पार्ट में आपको समझ आएगा कि आपकी ये खामोशी कब, कैसे और क्यों उसे वापस खींचती है। जब आप चुप होते हैं, उसके दिमाग में शोर होने लगता है। इंसान कभी उस चीज से नहीं डरता जो बोल रही हो, इंसान डरता है उस चीज से जो बोल नहीं रही। आप जब मैसेज नहीं करते, जब कॉल नहीं करते, जब कोई रिएक्शन नहीं देते, तब उसे लगता है यह अचानक इतना शांत क्यों है? क्या यह मेरे बिना ठीक है? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं? आपकी यह चुप्पी उसके दिमाग में एक खाली कमरा बना देती है और इंसान वही चीजें सबसे ज्यादा सोचता है जो उसे दिखाई न देती हों। आपकी खामोशी उसको परेशान नहीं करती, वो उसे क्वेश्चन करती है, और क्वेश्चंस इंसान को सबसे ज्यादा खींचते हैं। आपके न बोलने से उसे अपने फैसले पर शक होने लगता है। जब आप उसके पीछे नहीं भागते, जब आप चलो बात करते हैं नहीं कहते, जब आप मुझे एक्सप्लेन करो नहीं मांगते, तब उसका दिमाग उसके खुद के फैसले पर सवाल उठाने लगता है। क्या मैंने सही किया? क्या मैं इसे खो रहा हूं? क्या यह मेरे बिना खुशी में है? क्या इसे किसी और ने रिप्लेस कर दिया है? और याद रखिए, दुनिया में सबसे भारी दर्द है रिग्रेट। अगर उसे यह महसूस होने लगा कि उसने आपको खोकर गलती की है, तो उसकी वापसी सिर्फ एक मैटर ऑफ टाइम है। आपका चुप रहना उसे 2 चीजें सोचने पर मजबूर करता है। 1, या तो आपने मूव ऑन कर लिया, 2, या आप खुद को इतना सम्मान देते हैं कि पीछे नहीं भागेंगे। दोनों में से कोई भी चीज उसे डरा देती है, क्योंकि जब लोग जाते हैं, वो उम्मीद लगाए रहते हैं कि आप टूट जाओगे। आपके टूटने से उन्हें कंफर्ट मिलता है। हां, ये अभी भी मुझे चाहता है। लेकिन जब आप नहीं टूटते, जब आप उठकर खड़े हो जाते हैं, जब आप अपने दर्द को अपने पतन की जगह अपनी ताकत बना लेते हैं, तब वो राहत से डरना शुरू कर देता है। इंसान खोने से नहीं डरता, दूसरों के संभल जाने से डरता है। आपकी एब्सेंस उसका आईना बन जाती है। जब आप किसी की लाइफ से चले जाते हैं, वो पहले तो ईगो और गुस्से से भरा हुआ रहता है, जाए मुझे क्या। लेकिन धीरे धीरे जब आपकी जगह कुछ और भर नहीं पाती, जब आपकी बातों जैसी बातें कोई और नहीं कर पाता, जब आपके जैसी केयर किसी और में नहीं होती, तब आपके जाने का असर शुरू होता है। आपकी एब्सेंस उसे वह सब कुछ महसूस कराती है
जो आपकी प्रेजेंस में उसने कभी नोटिस ही नहीं किया। आपका जाना उसके लिए पनिशमेंट नहीं है, रिफ्लेक्शन है, एक दर्पण जिसमें उसे नजर आता है कि उसने क्या खोया है, और यही रिफ्लेक्शन उसे आपके पास खींचना शुरू करता है। साइलेंस कोई वेपन नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। आपने नोटिस किया होगा, जो इंसान खुद को संभालना जानता है वो हमेशा चुप होता है। वो कम बोलता है लेकिन गहरा बोलता है। आपकी साइलेंस उसी तरह काम करती है। ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये आपके अंदर की मैच्योरिटी है। जब आप खुद को रोक लेते हैं मैसेज भेजने से, लड़ने से, सवाल करने से, तब आप खुद को साबित करते हैं कि आप इमोशंस के गुलाम नहीं हैं, आप इमोशंस के मालिक हैं। और यही मैच्योरिटी सबसे अट्रैक्टिव होती है, सबसे पावरफुल। लोग उस इंसान के पीछे नहीं भागते जो खुद को छोड़ देता है, लोग उसके पीछे भागते हैं जो खुद की रिस्पेक्ट करता है। आप भूलते नहीं लेकिन उलझते भी नहीं। खामोशी का सबसे सुंदर हिस्सा ये है, ये नहीं कहती कि आप भूल गए, लेकिन ये जरूर कहती है कि आप खुद को खोने नहीं देंगे। और यही बैलेंस रेयर होता है। बहुत से लोग ब्रेकअप के बाद बनावटी बन जाते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर से टूटे हुए। लेकिन मैच्योरिटी ये नहीं है कि आप दिल की बात दबा दें। मैच्योरिटी ये है कि आप दिल की बात को अपने दिमाग पर हावी न होने दें। आप सोचते जरूर हैं पर लटकते नहीं। आप चाहते जरूर हैं पर खुद को खोते नहीं। आप याद जरूर करते हैं पर पीछे नहीं भागते। और यही व्यवहार सामने वाले को आपके भीतर की शांति से आपकी शक्ति का अंदाजा देता है। जब आप बदले नहीं बल्कि बेहतर हुए, अब सबसे बड़ा असर यही होता है। जब वो आपको छोड़कर गया था उसे लगा था कि आप टूट जाओगे, लेकिन जब आपकी जिंदगी में सुधार आने लगता है, आपके कपड़े बदल जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपकी वॉक में ताकत आ जाती है, आपकी आंखों में एक स्थिरता आ जाती है, तब वो सोचता है यह वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था, या कोई और। इंसान वहीं लौटता है जहां उसे अपनापन तो मिलता है लेकिन वीकनेस नहीं मिलती। आपका बदलना उसकी वापसी की सबसे बड़ी वजह बनता है। और तभी शुरू होता है उसका एक्चुअल क्यूरियोसिटी साइकिल। जब आपकी खामोशी बढ़ती है, आपकी एनर्जी बदलती है, आपकी वाइब शांत होती है, तो वो आपको ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। आपके स्टेटस देखेगा, आपकी ऑनलाइन टाइम नोटिस करेगा, आपके पुराने मैसेजेस पढ़ेगा, आपकी डीपी चेक करेगा, आपके दोस्तों से बातें जानने की कोशिश करेगा। वो ये सब इसलिए नहीं करता क्योंकि वो सिर्फ आपको मिस कर रहा है। वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसकी ईगो हारने लगी है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं आप उसकी वापस आने की गलती को माफ करने की पोजीशन में बिल्कुल ही ना रह जाए। और यही चीज उसे धीरे धीरे आपकी तरफ खींचती है। पार्ट 2 का निष्कर्ष। आपकी खामोशी, आपका बदल जाना, आपका शांत होकर मजबूत हो जाना, ये सब उसके दिमाग में एक ही थॉट पैदा करता है, मैंने इसे खोकर बहुत बड़ी गलती की। और इंसान हमेशा उन जगहों पर लौटता है जहां उसे रिग्रेट महसूस होता है, ना कि जीत। और इसी दिशा में आपका सफर आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे लेकिन गहराई से। जब उसे आपकी गैरहाजिरी काटने लगती है। हर इंसान जब किसी को छोड़कर जाता है तो वो शुरू में बहुत कॉन्फिडेंट होता है। उसे लगता है मैंने सही किया, ये मेरे बिना भी ठीक रहेगा, मैंने अपना फैसला सोच कर लिया है। लेकिन 10 में से 9 बार ये कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी टूट जाता है। इस पार्ट में हम उसी साइकोलॉजिकल स्टेज में उतरेंगे जहां उसकी ईगो, उसकी इमोशंस, उसकी मेमोरीज सब आपस में लड़ने लगती हैं और आपका नाम उसके दिमाग में बार बार गूंजने लगता है। जब आपका ना होना उसे धीरे धीरे अंदर से खा जाता है। शुरुआत के दिनों में उसे लगता है कि दूरी सही है, पर जैसे जैसे समय बीतता है आपके अभाव की आवाज उसकी दिनचर्या में घुलने लगती है। आपके मैसेज ना आना, आपका कॉल ना आना, आपकी एक भी चेक इन ना होना, ये सब चीजें मिलकर उसके भीतर एक खालीपन पैदा करती हैं। शुरू में ये खालीपन छोटा लगता है, पर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो एक पहाड़ बन जाता है। लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है। नहीं, समय यादों को गहरा कर देता है। और जब यादें गहरी होने लगती हैं तब इंसान सबसे ज्यादा बेचैन हो जाता है। अकेलेपन में सोच सबसे तेज चलती है। दिन की भाग दौड़ में तो हर कोई खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, लेकिन रात इंसानों की सच्चाई खींचकर बाहर लाती है।
और यही रातें इंसान को सबसे ज्यादा आपकी याद दिलाती हैं। वो चाहे कितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश करे, लेकिन जब वो अपने कमरे में अकेला बैठता है, जब मोबाइल हाथ में लेकर ब्लैंक स्क्रीन को देखता है, जब प्लेलिस्ट में सडनली वो सॉन्ग बजता है जो आप दोनों सुनते थे, तब उसकी सारी स्ट्रांगनेस पानी की तरह पिघल जाती है। इंसान वहीं टूटता है जहां उसने सबसे ज्यादा प्यार महसूस किया था। उसकी ईगो उसे रोकती है, लेकिन आपका ना होना उसे खींचता है। ये लड़ाई इंटरेस्टिंग है। ईगो बोलती है, मैं पहले मैसेज नहीं करूंगा। हार्ट बोलता है, बस पूछ ले ये ठीक है या नहीं। ईगो बोलती है, इसने मुझे छोड़ दिया, मैं क्यों झुकूं। हार्ट बोलता है, ये जैसा भी था लेकिन सच्चा था। ईगो बोलती है, मूव ऑन कर ले। हार्ट बोलता है, अगर मूव ऑन कर सकता तो कर नहीं लेता क्या। इसी टग ऑफ वॉर में वो हर दिन आपके व्हाट्सएप पर जाकर आपकी लास्ट सीन देखता है, आपकी डीपी चेक करता है, आपकी स्टोरी देखता है पर रिएक्ट नहीं करता, आपके पुराने चैट्स स्क्रॉल करता है। ये सब वो इसलिए करता है क्योंकि दिल उसे खींच रहा है और ईगो उसे रोक रही है। लेकिन याद रखिए, दिल हमेशा ज्यादा मजबूत होता है। आपकी बदली हुई एनर्जी उसके भीतर बेचैनी पैदा करती है। जब आपन चुप हो गए पर आपने खुद को बेहतर बनाना शुरू कर दिया, तो आपकी वाइब बदलने लगी। आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। आप अब ज्यादा शांत हैं, ज्यादा स्टेबल हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। और दुनिया में सबसे अजीब बात यह है, हम वही चीज सबसे ज्यादा याद करते हैं जो बदल चुकी हो। जब वो आपकी कोई नई फोटो देखता है या किसी दोस्त से सुनता है कि टूटी नहीं है, संभल गई है, तो उसके अंदर की बेचैनी बढ़ जाती है। वो सोचता है, ये कैसे इतना जल्दी संभल गई? क्या इसे अब मेरी जरूरत नहीं? क्या ये मुझे भूल रही है? कहीं ये किसी और को तो? यही सवाल उसके दिल में डर पैदा करते हैं और यही डर उसके चलने की दिशा बदल देता है। आपके स्टेबल होने से उसका अनस्टेबल होना शुरू होता है। ये साइकोलॉजी का सबसे कड़वा सच है। जब आप किसी के लिए कमजोर थे तो उसे आदत थी कि आप उसके आसपास ही घूमेंगे, लेकिन जब आप स्ट्रांग हो जाते हैं तो उसकी दुनिया हिलने लगती है, क्योंकि अब उसे पहली बार अपने आप को खोने का डर लगता है। आपका बिना कुछ बोले स्ट्रांग रहना, आपका बिना एक्सप्लेन किए आगे बढ़ना, आपका बिना ड्रामा किए अपनी जिंदगी बनाना, ये सब चीजें उसके भीतर एक ही थॉट लाती हैं, मैंने इसे अंडर एस्टिमेट किया था। ये मेरे बिना भी चल सकती है। अगर मैं अभी नहीं लौटा तो शायद बाद में मुझे मौका भी न मिले। यहीं से उसकी वाप महसूस होती है। इंसान सबसे ज्यादा महत्व उन्हीं चीजों का देता है जिन्हें वो खो देता है। और जब वो देखता है कि आपकी लाइफ में अब वो कोई प्रायोरिटी नहीं रहा, कि आप खुद को लव कर रहे हैं, खुद को ग्रो कर रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, तो उसे लगता है ये तो मेरे बिना और खूबसूरत हो गया गई, ये तो मेरे जाने के बाद और मैच्योर हो गया गई। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसे एहसास होता है कि आप उसकी वजह से टूटे नहीं बल्कि और निखर गए। यही एहसास उसका दिल तोड़ता है और यही एहसास उसे आपकी ओर धकेलता है। उसका दिल धीरे धीरे अपने ही फैसले से लड़ने लगता है। एक समय आता है जब वो खुद ही अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट महसूस करता है। बाहर से स्ट्रांग, भीतर से कंफ्यूज्ड, लोगों के सामने ठीक, अकेले में टूटता हुआ, आपको इग्नोर करता, आपकी डीपी बार बार देखता, मूव ऑन दिखाता, यादों में डूबा हुआ। वो इस स्टेज को समझ नहीं पाता, पर उसके दिल को पता होता है कि आपकी जगह किसी और ने नहीं ली। इस स्टेज में उसका दिमाग अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ता है, अपने ही फैसले के खिलाफ। और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है, वो गलत फैसले ज्यादा देर तक नहीं सह पाता। पार्ट 3 का निष्कर्ष, उसका आपको छोड़ना एक फैसला था, लेकिन आपका चुप रहना, आपका ग्रो करना, आपका बदल जाना उस फैसले के खिलाफ एक जिंदा आईना है। जब उसे यह महसूस होने लगता है कि आपके न होने ने उसे बदल दिया है, आपकी खामोशी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है, आपकी ग्रोथ ने उसकी ईगो को हरा दिया है, तो उसका लौटना केवल पॉसिबल नहीं बल्कि ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है। जब उसका दिल उसके फैसले को नकार देता है, कहते हैं कि इंसान का दिल और दिमाग दो अलग अलग दुनिया है। दिमाग तर्क चाहता है, दिल एहसास। और जब कोई आपको छोड़कर जाता है तो वो हमेशा दिमाग के कहने पर जाता है, लेकिन वापस वो दिल के कहने पर ही आता है।
पार्ट 4 की जर्नी इसी मोड से शुरू होती है, जहां वो पहली बार महसूस करता है कि उसने जो सोचा था वो वैसा था ही नहीं। जब रियलिटी धीरे धीरे उसकी फैंटेसी को तोड़ती है, शुरुआत में उसे लगता है कि उसके बिना आपकी दुनिया रुक जाएगी। लेकिन जब उसे दिखाई देता है कि आपके कदम नहीं रुके, आपके दिन नहीं रुके, आपकी मुस्कान नहीं रुकी, तो उसके अंदर एक छोटी सी दरार पड़ती है। ये दरार शुरुआत में ईगो में लगती है, पर धीरे धीरे दिल तक पहुंच जाती है। इंसान को दर्द वहीं होता है जहां उसकी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं। वो उम्मीद करता है कि बिना उसके आप अकेले पड़ जाओगे, पर जब उसे पता चलता है कि आपने खुद को और स्थिर बना लिया है, तो उसकी पूरी फैंटेसी टूटने लगती है। उसका दिमाग आपकी यादें डिलीट नहीं कर पाता। आप दोनों की हंसी, आपकी बातें, आपकी केयर, आपका सपोर्ट, आपके छोटे छोटे मैसेजेस उसके दिमाग का हिस्सा बन चुके हैं। जब वो आपको छोड़कर जाता है तो वो चाहता है कि ये यादें फेड हो जाएं। लेकिन दिमाग जिस चीज को भूलना चाहता है, दिल वही चीज सबसे ज्यादा याद करता है। और यही गलती हर इंसान करता है। वो सोचता है कि डिस्टेंस से फीलिंग्स कम हो जाएंगी, पर वो नहीं जानता कि डिस्टेंस फीलिंग्स को मारती नहीं, बल्कि उन्हें शार्पन कर देती है। जब उसके आसपास सब वैसा ही रहता है, लेकिन आप नहीं, ये एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। जो रूटीन पहले उसे नॉर्मल लगता था, अब वही रूटीन अचानक खाली लगने लगता है। वही गली, वही रास्ता, वही कॉफी शॉप, वही सॉन्ग्स, वही टाइमिंग, वही फोन, वही रूम, सब कुछ जैसा का तैसा है, बस आप नहीं हैं। और ये न होना किसी तूफान की तरह आता है, क्योंकि चीजें जब बदलती हैं तो इंसान एडजस्ट कर लेता है, लेकिन जब सिर्फ इंसान बदल जाए तो आत्मा बेचैन हो जाती है। जब उसे एहसास होता है कि दुनिया में सब रिप्लेस हो सकता है, आप नहीं। ये एहसास उसे अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे दर्द बनकर अंदर बैठ जाता है। कई बार वो किसी से बात करेगा, पर वो आपकी तरह बात नहीं करेगी। कई बार वो किसी से हंसेगा, पर वो आपकी हंसी जैसी नहीं होगी। कई बार वो किसी और के साथ टाइम बिताएगा, पर कनेक्शन वैसा नहीं बनेगा, क्योंकि कनेक्शन बनाया नहीं जाता, हो जाता है। और कनेक्शन वही याद आता है जिसमें समझ थी, गहराई थी, रिस्पेक्ट थी, इमोशन था और सच था। उसे समझ आने लगता है कि जो मिला वो सुपरफिशियल था, और जो छोड़ा वो रेयर था। रेयर चीजें रिप्लेस नहीं होती, वहीं लौट कर आती हैं। जब उसकी ईगो धीरे धीरे हारने लगती है, आपकी साइलेंस सबसे ज्यादा उसकी ईगो को चोट पहुंचाती है, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे जो उसने एक्सपेक्ट किया था। उसने सोचा था कि आप रोएंगे, मैसेज करेंगे, गुस्सा करेंगे या ब्लेम करेंगे, लेकिन जब आप खामोश रहते हैं, तब उसकी ईगो को कोई मैदान नहीं मिलता जहां वो जीत सके। ईगो तब तक स्ट्रांग रहती है जब तक सामने वाला रिएक्ट देता है, लेकिन जब आप रिएक्ट ही नहीं करते, तब ईगो अकेली पड़ जाती है, और अकेली ईगो हमेशा हार जाती है। यहीं से उसकी ईगो टूटनी शुरू होती है। जब वजह ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो इंसान इंसान को ढूंढने लगता है। शुरुआत में वो खुद से जस्टिफिकेशन करता है, मैंने सही किया था, ये मेरे लिए सही नहीं था, ये भविष्य में नहीं चल सकता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वो खुद को जस्टिफाई करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि वजहें कमजोर हैं और फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग। जब इंसान वजहों से जीत नहीं पाता, तो वो डर से हारने लगता है, और यही डर उसे वापस आपकी तरफ खींचता है। डर आपको खो देने का, डर आपको किसी और के पास देख लेने का, डर आपकी जिंदगी से बाहर हो जाने का, डर आपकी जगह किसी और का आने का। ये डर उसे तोड़ देता है, और एक टूटा हुआ इंसान हमेशा वहीं लौटता है जहां उसे मरहम मिले थे। जब उसके सपनों में भी आप आने लगते हैं, साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इनवॉलंटरी इमोशनल रिकॉल। इस स्टेज में इंसान कंट्रोल नहीं रख पाता। आप उसका दिन नहीं भरते, आप उसका सबकॉन्शियस भरते हैं। आप अचानक उसके सपनों में आने लगते हैं, उसके माइंड में फ्लैश की तरह दिखने लगते हैं, उसके थॉट्स में रिपीट होने लगते हैं। वो चाहकर भी आपको रोक नहीं पाता। यही स्टेज उसके दिल की हार है। यहीं से उसका लौटना शुरू होता है। जब वो फाइनली अपने डिसीजन से डरने लगता है, एक दिन आता है जब उसे महसूस होता है कि आपको खोना उसका सबसे बड़ा लॉस है। वो डरता है, बहुत डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो देर कर गया तो शायद आपको वापस पाने का चांस हमेशा के लिए चला जाएगा।
यही डर उसकी ईगो को हरा देता है और दिल को जीतने देता है। यही वो पल है जहां इंसान अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स, सारी ताकत, सारी डिस्टेंस सब छोड़कर वापस उसी जगह आता है जहां उसे पहली बार सुकून मिला था। पार्ट 4 का निष्कर्ष। अब वो उस स्टेज में पहुंच चुका है जहां यादें हावी हैं, ईगो टूट रही है, दिल हार रहा है, रिग्रेट बढ़ रहा है, दर्द गहरा हो चुका है और उसकी वापसी ऑलमोस्ट तय है। आपने सिर्फ अपनी खामोशी से नहीं, अपनी ग्रोथ से, अपनी स्टेबिलिटी से, अपने बदल जाने से उसे अपने ही फैसले से लड़वा दिया है और इस लड़ाई में वह जीत नहीं सकता। और बस यहीं आकर कहानी रुक जाती है, क्योंकि हर कहानी का अंत क्लोजर से नहीं होता। कुछ अंत ऐसे भी होते हैं जहां सिर्फ दर्द की खामोशी बच जाती है। आपने जो सहा वो किसी ने देखा नहीं, आप जितना टूटे उतना किसी ने समझा नहीं, और जिस दिल के लिए आप रातें जागते थे आज वही दिल आपकी कमी से जल रहा है। लेकिन आपको पता है अब वापस लौटने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि वक्त ने आपको बदल दिया, दर्द ने आपको सिखा दिया और उनकी बेरुखी ने आपको वो इंसान बना दिया जिसे अब किसी की जरूरत नहीं रही। कभी वो आपके बिना भी चल लेता था, पर आज आपके बिना उसका एक एक दिन भारी लगता है और आप बस खामोशी में दूर खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि अब आपके पास लौटने का दिल नहीं, सिर्फ यादें हैं जो अब भी जलती रहती हैं। अजीब है ना, जिसे दर्द दिया गया था वो ठीक हो गया और जिसने दर्द दिया था अब वही सबसे ज्यादा दर्द में है। जिंदगी ऐसे ही हिसाब पूरा करती है। कभी किसी को हल्का मत समझो, क्योंकि एक दिन वही इंसान तुम्हारी सबसे बड़ी कमी बन जाता है और उस दिन बंदा चाहे जितना भी स्ट्रांग दिखने की कोशिश करे, अगर ऐसी कहानियां, ऐसी आवाजें जो दिल के अंदर जाकर बैठ जाती हैं, अगर ऐसा दर्द, ऐसा सच जो इंसान को अंदर से हिलाकर रख दे, अगर ये सब सुनना आपको अच्छा लगता है तो एक बार किताबी दुनिया जरूर देखना। यहां हर वीडियो सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस होता है। और हां, कमेंट करना मत भूलना। कमेंट में बस इतना लिख देना, हां, ये दर्द मेरा भी था। मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा।